नमस्कार। बारडोली के तमाम मेरे युवा साथी, स्वाभिमान जो समूह और ग्रुप बारडोली के बहादुर युवा छात्रों ने जो ये शुरुआत की है, उसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। और गुजरात में बारडोली तो मशहूर हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया बारडोली को जिस कारण से जानती है, मैं भी उसी कारण से बारडोली को जानता हूं। ये बात अलग है कि युवाओं ने जो स्वाभिमान नाम से जो संस्था शुरू की है, उस संस्था के तमाम पदाधिकारी, उससे जुड़े हुए तमाम सारे लोग और इस संगठन ने जो कार्य पिछले एक ऐसे समय में किया है जब राष्ट्र के सामने एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी समस्या जो दुनिया में मानवता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन के खड़ी हुई, तो इससे दो बात साफ हुई कि पूरी दुनिया में एक वो लोग हैं जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मानवता को बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, तमाम अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, किसी सरकारी मदद या आदेश का बगैर इंतजार किए, इस कोरोना वायरस के इस दौर में जब आप युवाओं ने जगह जगह भारतवंशी, जहां जो कमजोर थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, जो हर दिन कमाते थे, हर दिन खाना खाते थे, ऐसी बड़ी जनसंख्या में लोग जब इस महामारी से जूझने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, तब स्वाभिमान समूह के युवाओं ने जो बीड़ा उठाया, उसे न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात के बाहर के लोगों को भी एक प्रेरणा के तौर पे लेना चाहिए। इन बच्चों ने हजारों लोगों को खाना खिलाया, ये घर घर गए, जगह जगह गए, वहां उन लोगों की तकलीफों को, उनके इस दर्द को समझा कि संकट हर समय आते हैं। आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही संकट स्पेन में आया था और तब भी एक बीमारी से पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग असमय मौत के मुंह में चले गए थे। उस समय को हमने नहीं देखा, इस देश के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन भारत समय समय पर ऐसी त्रासदियों को बर्दाश्त करता रहा है। ये एक ऐसी त्रासदी है कि ये कोई भगवान की तरफ से नहीं आई है, ये दुनिया में अपनी अपनी विचारधारा का वर्चस्व, दुनिया पे किस तरह से अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए एक देश जिसका नाम चाइना है, उसने किस तरह से इसे फैलाया और दो महाशक्तियों के बीच में वो अमेरिका को कमजोर करना चाहते थे, वो अमेरिका को हराना चाहते थे। उनकी इस ख्वाहिश ने पूरी दुनिया को एक संकट में डाल दिया। लेकिन भारत ने असमय बहुत सारी ऐसी त्रासदियां देखी हैं, चाहे बंगाल का अकाल हो,
जो उस वक्त की ईसाई सरकार, जिसे आप अंग्रेज सरकार कहते हैं, उसने किस तरीके से आर्टिफिशियली उसे क्रिएट किया था। और 1947 में जिस तरीके से भारत की भूमि का विभाजन मजहब के नाम पे किया गया, उस वक्त भी 21 लाख लोग मारे गए थे, लाखों लोग जख्मी थे, बेघर थे। तब भी गुजरात के साथ साथ देश के बहुत सारे राज्यों ने ऐसा काम किया कि जो जख्मी थे उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की जगह मरहम लगाया, उनको आश्रय दिया। और गुजरात का नाम तो अगर इस त्रासदियों से दो चार होने में कहें तो सबको मालूम है कि हमारे और आपके दौर में भुज का जो सबसे बड़ा भूकंप था उसका सामना आपने कैसे किया। तब भी आपने ये नहीं देखा कि सामने वाले के हाथ में कटोरा ताम चीनी का है या तांबे का है। आपने दुनिया में सबसे ज्यादा सताई हुई, दुनिया में सबसे ज्यादा जिनके साथ अत्याचार किया, जिस नस्ल को समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए गए, उन्हें पूरी दुनिया ने मारा, पूरी दुनिया ने उनके साथ अत्याचार किया। लेकिन जब वो गुजरात की धरती पे पहुंचे तब भी आपने उन पारसियों को गले लगाया। और वो पारसी आज भारत में सम्मान के साथ रहते हैं। और जब उनका कोई दुनिया में देश नहीं था तब भी आपने उन्हें अपने अंदर, जैसे दूध में चीनी को मिला देते हैं, इस तरह से मिला लिया। लेकिन स्वाभिमान समूह के तमाम मेरे युवा साथियों, बारडोली जिसे लोग कुछ और जानते हैं, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूं। जब बारडोली के बच्चों ने, मेरे साथी जो इस मुहिम में मेरे साथ एक साए की तरह रहते हैं, मेरी सुरक्षा की भी चिंता करते हैं, मेरे ऊपर बहुत बोझ आता है तो कुछ काम अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे ओम नरेश यादव जी के पास जब स्वाभिमान के बच्चों ने संपर्क साधा कि हम पुष्पेन जी को अपने पेज पे सुनना चाहते हैं, तब भी मुझे ये कहा गया कि ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे आज के संबोधन के लिए तैयार होने के पीछे दो बड़े कारण थे। एक तो जो भी कुछ ये मुहिम चल रही है पूरे देश में, उसमें सबसे ज्यादा हमारे सामने जो चुनौती है कि हम युवाओं को वो सच बता सकें, वो सच्चाई बता सकें, वो तर्क उनका मजबूत कर सकें, वो रेफरेंस उनका मजबूत कर सकें, ताकि जब भी वो समाज में गद्दारों के सामने, देश तोड़ने वाली ताकतों के सामने लॉजिकली, रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ बात करें तो उनका तर्क और उनका रीजनिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसे दुनिया में कोई चैलेंज न कर पाए। एक तो ये मेरा इस संबोधन को एक्सेप्ट करने में एक बड़ा कारण था, लेकिन इससे एक बड़ा ऐतिहासिक मामला भी जुड़ा हुआ है जिससे मैं भावनात्मक तौर पे बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट महसूस करता हूं। जब बारडोली का जिक्र आया तो मुझे वो पूरी घटना याद आ गई कि बारडोली में 1928 में भारत में जो ईसाई सरकार थी, उस सरकार ने किस तरीके से किसानों के ऊपर लगान का प्रतिशत 22% बढ़ाया।
और उस 22% लगान के बढ़ाने में जो किसानों को तकलीफ थी, गुस्सा था, उसके चलते एक बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हुआ। और इस आंदोलन को जो नेतृत्व दिया, लीडरशिप दी, कयादत की, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के ईसाई सरकार के किसानों की उपज पे लगने वाले लगान को 22% बढ़ा दिया था। उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और इस सरकार को अपनी आत्मशक्ति, अपनी धैर्य के साथ इस लड़ाई को इतना पैना बनाया कि लाखों करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए। वल्लभ भाई पटेल ने उनका सफल आंदोलन किया और ईसाई सरकार इस जन आंदोलन, किसानों के इस आंदोलन के सामने न सिर्फ झुकी, बल्कि उसने उस लगान के ऊपर जो वृद्धि की थी 22% की, उसे वापस ले लिया। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया इसी को जानती है कि ये एक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद बारडोली की बहादुर साहसी महिलाओं ने इसमें जो भूमिका निभाई, उसके बाद, इस आंदोलन के बाद जब वो बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई जा रही थी, तभी बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार का खिताब दिया और उसके बाद से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन मैं इस घटना को आज इसलिए जोड़ता हूं कि स्वाभिमान ग्रुप के जो बच्चों ने, बारडोली के इन बच्चों ने जो मुझे मौका दिया है, मैं उस ऐतिहासिक घटना को आज के रेफरेंस में कुछ उसमें ऐड करना चाहता हूं। और मैं पहले कह चुका हूं कि मैं किसी सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में नहीं बोलता। अगर कोई बात है, अगर किसी ने काबिले तारीफ काम किया है, तो वो कोई सरकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा काम किया है कि जो हमें लगता है, जिसे हम महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं सड़कों पे विरोध करने से ज्यादा बेहतर समझता हूं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विनम्रता के साथ भी पहुंचाई जा सकती है। तो 1928 में बारडोली के जिस जगह से यह आंदोलन शुरू हुआ, वहां आज का क्या रेफरेंस है? यह 1928 की घटना है और आज 2020 है। 2020 में उसी गुजरात की धरती से, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति से भारत की दिल्ली सरकार, भारत राष्ट्र की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, इस वक्त वहां पे भी गुजरात से आए हुए दो लोगों की ताकत से ने एक बार फिर यह साबित किया कि अगर आपके आदर्श, अगर आपके इंस्पायरेशनल लीडर वो होंगे तो जरूर आप भी कोई बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपके आदर्श कमजोर होंगे, चापलूस होंगे, सत्ता के दलाल होंगे, तो आपके अंदर वो भावना नहीं पैदा हो सकती है। तो जो दिल्ली में आज सरकार है, उनकी प्रेरणा के स्रोत सरदार पटेल हैं और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की लगाई है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 1928 में जिन किसानों के खिलाफ उस ईसाई सरकार ने ये जो 22% का लगान की वृद्धि की थी, आप सोचिए कि आज 2020 के अंदर दिल्ली में
आजादी के बाद मैंने पहली बार एक ऐसी घोषणा सुनी जिसको मुझे लगता है कि उसका वर्णन करना चाहिए, और खासतौर से इस वक्त जब मैं बारडोली के बच्चों से, वहां के युवाओं से, बुजुर्गों से सीधे तौर पे मुखातिब हूं। 2020 में भारत की सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, और वो इस कोविड के दौर में हुई है, इसलिए हो सकता है लोगों को उसकी तरफ ध्यान न गया हो। मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी 1955 के उस अधिनियम में, उस कानून में एक अध्यादेश के जरिए एक बड़ा अमेंडमेंट किया, एक बदलाव किया। हमारे यहां ऐसी बातों पे चर्चा करने से लोग शर्माते हैं, और ऐसी चर्चा करने से लोग इसलिए भी डरते हैं कि लोगों ये ना आरोप लगा दें कि साहब ये तो सरकार के लोग हैं। मेरा किरदार, मेरी भाषा, मेरे भाषण के कंटेंट से पिछले 3 साल में यह लग गया होगा कि मेरे पूरे बातचीत के उसमें सरकार कभी मोहरा नहीं रही। मेरी बातचीत में राष्ट्र महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए सरकार क्या करती है नहीं करती है मैं उसके नुक्ताचीनी नहीं करता, लेकिन कोई ऐतिहासिक काम, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, मैं हमेशा उन मुद्दों पे ज्यादा महत्व देता हूं जो हजारों साल तक चलने वाले हैं। ये रोजमर्रा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं इस पे मैं नुक्ताचीनी नहीं करता। लिहाजा बहुत लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि इस मामले पे नहीं बोला, उस मामले पे नहीं बोला। मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूं, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं 3 साल से लगातार कह रहा हूं कि मेरे मूल में, मेरे पूरे अगर आप उसको ढूंढेंगे तो राष्ट्र है। लेकिन यहां इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक अध्यादेश के ला करके इस वक्त की सरकार ने एक महत्वपूर्ण उसमें बदलाव किया है, और इस बदलाव की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जब मैं 1928 के किसान आंदोलन की बात करता हूं, उस ईसाई सरकार की बात करता हूं जिसने भारतीय किसानों के ऊपर एक बड़े जबरदस्त तरीके से, उस आज की डेट में हम उसे टैक्स कह सकते हैं, उस वक्त लगान कह सकते हैं, वो बढ़ाया। लेकिन अभी चंद रोज पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक बड़ा बदलाव किया, एक अमेंडमेंट किया और एक अध्यादेश जारी किया। और यह अध्यादेश क्या है? यह अध्यादेश है कि अब अनाज, प्याज, दालें, यानी वो तमाम खेती की चीजें, खासतौर से गेहूं जो किसान पैदा करता है, उसे इस ऐसे कानून जिसके तहत पिछले 70 सालों से हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा था। हमारी हर सरकार आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी किसानों की बात करती है कि यह देश किसानों का देश है, गरीब का देश है, लेकिन पिछले 70 सालों में जो भी नीतियां बनी उसमें किसानों को कभी भी उस मूल में नहीं रखा गया, उस अर्थव्यवस्था में नहीं रखा गया। कोई भी आदमी 10 रुपए की चीज बनाए और उसे 50 रुपए की चीज बेचे, यह सरकार नहीं पूछती थी, लेकिन किसान अपनी उपज का दाम कैसे तय करें यह सरकार तय करती थी। और फिर लोग कहते थे कि किसान गरीब है। इस सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर बदलाव किया, और उस आदेश के तहत अब उसको यह कहा गया है कि भारत का किसान अनाज और दालें जैसी चीजों के दाम खुद तय करेगा बाजार में और सीधे बेचेगा। अब उन वस्तुओं को इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से बाहर कर दिया गया है। तो आज किसान को, जो किसान टमाटर उगाता था, प्याज उगाता था, और उसकी लागत के बाद उसकी कीमत बैठती थी 25 रुपए, लेकिन बिचौलियों के दबाव में, मंडी के दबाव में वो किसान अपनी प्याज को 2 रुपए किलो बेचने पे मजबूर होता था। तो इस तरीके से हमने देखा देश भर में हजारों किसानों ने, जिस पे 25 रुपए लागत लगी हो, वो किसान 2 रुपए किलो प्याज बेचेगा, फिर मंडी में लेके जाएगा, तो उसको तो अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता था। लेकिन इस सरकार ने किसानों को आजाद कर दिया है, और वो अब अपनी उपज का मूल
तय करेंगे, इसलिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। यहां मैं ये बात सिर्फ इसी रेफरेंस में कहना चाहता था कि 1928 के किसान आंदोलन का नेतृत्व जिस शख्स ने किया, आज दिल्ली में सरकार भी उन्हीं के नाम से, उन्हीं की भावनाओं से, उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे काम कर रही है। लिहाजा बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन इस काम से मैं इसलिए खुश हूं कि किसान पिछले कई सौ सालों से हर बार, चाहे ईसाई सरकार आई हो, चाहे आजाद भारत में दूसरी सरकारें आई हो, उनको हमेशा उनका शोषण किया गया और उसको कभी भी हमारे सिस्टम में जो नीतियां बनी उसकी गुणगान तो बहुत किया गया, उसका नारा स्लोगन तो लगाया गया, लेकिन कभी उसको सीधे तौर पे फायदा नहीं पहुंचाया। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कहना चाहता था कि ये बारडोली का मामला है, आप लोगों ने बारडोली के लोगों से दो चार होने का मुझे मौका दिया, इसलिए मुझे लगा कि इस वक्त ये जरूरी है कि इस बात को मैं मेंशन करूं। अब मैं बात अपनी पे आना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, स्वाभिमान समूह के दोस्तों, आपके माध्यम से जो बात पहुंचनी चाहिए, जो काम आज आपको लेना चाहिए, उसकी आप लोग एक नए सिरे से शुरुआत करें। ये कोरोना आया है, ये चला जाएगा, आज नहीं कल जाएगा, लेकिन अब कुछ काम होते हैं तत्कालिक और कुछ काम होते हैं ऐतिहासिक, जिनकी लड़ाई आप जब लड़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं तो आने वाले हजारों साल तक आपकी उस लड़ाई को न सिर्फ याद रखा जाता है, बल्कि उस लड़ाई से राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका होती है। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कुछ लोग ही उठाते हैं और कुछ लोग ही टेलीविजन पर डिबेट करते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि हमारे एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आर्टिकल 35A का मुद्दा उठाया था और मैंने उस मुद्दे को पूरे देश भर में अपनी भाषा से, अपने भाषणों से, जगह जगह डिबेट करके, जगह जगह लोगों के साथ बातचीत करके उसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की थी। और जब मैंने ये शुरू किया था तो बहुत लोगों ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ये देश जो है सोया हुआ है, युवाओं को इसमें कोई मतलब ही नहीं है, युवा जो है बहुत ही भौतिकतावादी है, वो किसी ऐसे मुद्दे पे आपके साथ नहीं आएगा। मैंने उस वक्त भी कहा कि युवाओं के बारे में जिन लोगों की राय यह है कि ये युवा सबसे बेकार है, कुछ करना नहीं चाहता, मैं तब भी ये मानता था, आज भी ये मानता हूं कि इस देश में युवाओं को अलग अलग संगठनों ने, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं इस देश में युवाओं को राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक गद्दी पाने के लिए इस्तेमाल किया। सत्ता से पहले कुछ नारे लगाए, सत्ता में आने के बाद नारे बदल गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज के युवा को, वो किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, किस पार्टी में जाएं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज के युवा को सच बताइए, उसे भावनात्मक तौर पे इमोशनल करके मूर्ख मत बनाइए। अपने एजेंडे को साधने के लिए उस युवा के कंधों पे बुढ़ापे की लाठी को मजबूत मत कीजिए। सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के लिए उस युवा की पीठ का इस्तेमाल मत कीजिए। और युवाओं को भी यह समझ आना चाहिए कि हमें राष्ट्र बनाना है या राज्य की सरकारें बनानी है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसमें आपकी एक भूमिका इतनी हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र के निर्माण में लगिए। और जब आप राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको सच बोलना पड़ेगा। मैं इस संगठन का हूं, मैं उस संगठन का हूं, और हम इस संगठन से बहुत ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, और ये राष्ट्रवादी संगठन है और ये गैर राष्ट्रवादी संगठन है। संगठन होता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच बातों को सच कहने की हिम्मत रखिए। और ध्यान रखिए, सच को समझने में समय लगता है। सच को जब दुनिया जान जाती है तो आपको नहीं पता है, जब सच पता चल जाता है तो झूठे लोगों को लोग कब्रों से निकाल करके आग लगा देते हैं। इसलिए मैंने कहा, मुजफ्फरनगर के पास ऐसे ही एक मुगल बादशाह की कब्र थी। जब उन लोगों को पता चला कि उनके नेताओं के साथ क्या किया, आपको यकीन नहीं मानिए, लोगों ने उस कब्र को खोदा, चाहे वो सिंबॉलिक ही था,
और उसमें जो भी कुछ उन्हें मिला उसमें आग लगा दी। तो झूठ बोलकर जो लोग आपको सिर्फ एक घुट्टी पिलाए रखना चाहते हैं और सच बोलने से लगता है कि नहीं नहीं ये सच अभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी ये सच की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं सच सच होता है, उसकी जरूरत आज हो कल हो, सच हमेशा बोलना चाहिए। सच अगर हमारे आड़े भी आ रहा है, हमें भी तकलीफ पहुंचा रहा है, तब भी बोलना चाहिए। तो मेरा सच, मेरी ये तमाम जो अभियान है वो सिर्फ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में है। मैं डेली वेजेस पे किसी सरकार को, किसी गुट संगठन को नहीं क्रिटिसाइज करता, और शायद हमारी शब्दावली में किसी की आलोचना करना है ही नहीं। हम आलोचना नहीं करते, हम कहते हैं हर आदमी अपना काम कर रहा है। लेकिन आप जिस दौर में पैदा हुए हैं, उस दौर में जब किसी जमाने पूरे एक मोहल्ले में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, आज आपके अपने घर में 5 टेलीफोन हैं और आपके हाथ में वो एक ताकतवर हथियार है कि आप पुष्पिन साहब को सुने, जीडी बख्शी को सुने, आरएसएन सिंह को सुने, ललित अंबरदार को सुने, सुशील पंडित को सुने, अंकुर शर्मा को सुने, कैप्टन सिकंदर रिजवी को सुने, प्रोफेसर कपिल कुमार को सुने, सुशांत सरीन को सुने, विक्रम सिंह साहब को सुने, सबको सुने। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इनकी प्रतिबद्धता किसके साथ है किसके साथ नहीं है, लेकिन इन सब के मूल में राष्ट्र है। राष्ट्र मजबूत होगा तो दिल्ली में सरकार जो बैठेगी वो राष्ट्र के तोड़ने वालों के खिलाफ, इस राष्ट्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसे गद्दी पे उन लोगों ने बिठाया है जो राष्ट्र के तोड़ने वालों के खिलाफ हैं और राष्ट्र के निर्माण करने वालों के साथ हैं। लिहाजा 35 पे हटा, 370 हटी। इसी तरीके का एक जघन्य अपराध हुआ है भारत के संविधान में, उसका सहारा लेकर के झूठ बोला गया। न वो संविधान में है, न संविधान में उसका जिक्र है, लेकिन उस वक्त के सत्ताधारियों ने एक मूर्ख बनाया आपको, क्योंकि आप भी लापरवाह थे, हम सब लापरवाह थे। हमने सोच लिया था कि कोई सरकार आ गई है, अगर वो अत्याचार हम पे कर रही है तो अब हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी सरकारों को आपने कभी जड़ से समाप्त करने की कोशिश नहीं की। आपने भी अपनी ये जिम्मेदारी समझ ली कि हमने वोट दे दिया है, अब सारा काम सरकार का है। सरकार का काम कुछ नहीं होता। सरकार के पीछे जो जनमानस की शक्ति होती है, जो राष्ट्रवादियों की शक्ति होती है, वही उसे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है और वही शक्ति उस पर दबाव बनाती है। लिहाजा आज 2 ऐसे झूठ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिस पे आप लोग जगह जगह, चौराहे चौराहे डिबेट करिए। और ये वामपंथ के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, लिबरल के नाम पर ये जो एकेडमिक माफिया है, ये जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, ये जो झूठ बोल बोल कर हमारी पीढ़ी को जिन्होंने गुमराह किया, लेकिन आज आपके गुमराह होने का कोई कारण नहीं है। मेरे युवा साथियों, मैं मानता हूं कि आपके बुजुर्गों से, मेरे बुजुर्गों से, मुझसे भी वो गलतियां हुई होंगी या उन गलतियों को बर्दाश्त किया होगा हमने, या हमारे पास वो खबरें नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो तथ्य नहीं थे, वो किताबें नहीं थी, और थी तो हमारी शायद आर्थिक इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी कि हम उतनी किताबें महंगी खरीद के पढ़ते उस दौर में। लेकिन आज किताबें भी मौजूद हैं, पीडीएफ फाइल में भी मौजूद हैं, विकिपीडिया पे भी मौजूद हैं, गूगल पे भी मौजूद हैं, और आपके पास एक ऐसा हथियार है कि आप उसको सेकंडों में पकड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिहाजा आज जो कुछ जघन्य अपराध पिछले 70 सालों में भारत के संविधान में हुए हैं, भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ हुए हैं, भारत की सनातनी हिंदुओं के साथ हुए हैं, जो झूठ उनके साथ बोला गया है, उस झूठ को सच मानने के लिए आपको इतना प्रेरित कर दिया गया कि कभी आप उससे निकल ही ना पाए।
लेकिन जब आपको सच्चाई पता चल गई है या चल रही है तो पूरी ताकत से उसका प्रतिकार करिए। आप इस गलतफहमी के शिकार मत होइए कि ये किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा। आपके मूल में अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र को अच्छा लगना चाहिए। किसी संगठन को बुरा लगेगा तो लगता रहे, और एक बार नहीं 100 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं। आप किसी संगठन के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, और कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को जो जब बुरा भला कहते हैं कि हमें कैसे झूठ बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं, ये भाईचारा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गंगा जमुना तहजीब, ये जो पाखंड फैलाया गया, उस पाखंड के कारण इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने मूल्यों से, परंपराओं से, अपने आदर्शों, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से एकदम उसे दूर कर दिया गया। और नगाड़ा बजा बजा कर हमसे कहा कि नहीं, आपको सेकुलर रहना है। आपकी कोई गर्दन काट दे तो आपको चुपचाप अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। हमने सत्ता की लालसा में और सत्ता पे बिठाने वाले वो तमाम महापुरुष जो इस देश में कहलाते हैं, उन सब लोगों ने एक पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ जघन्य अपराध किया। 5-5, 6-6 पीढ़ियां निकल गईं, लेकिन आज तक हमें सच नहीं बताया गया। और अब सच पता चल रहा है तो ऐन कैन इस बात की कोशिश हो रही है कि उनको जिन्हें सच पता चल गया है, आज उनको नए तरीके से मूर्ख बनाओ, नई बातें करो। और ये बात कोई आपके दुश्मन या इस राष्ट्र के दुश्मन नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आपके साथ में जिन्हें आप समझते हैं कि वही सब कुछ है, वही आपसे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। उनके राजनीतिक एजेंडे हो सकते हैं, उनका सत्ता के साथ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन यह सत्ता भी चाहती है कि बहुसंख्यक समाज जो है सच बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, ताकि वो भी दुनिया को बता सकें, ताकि वो भी जब कानून बनाएं, जब फैसले लें, तो बताएं कि इस देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध इतिहास में किया गया है, संविधान में किया गया है, कानूनों में किया गया है, संसद में किया गया है, सड़क पे किया गया है, आज अगर लोगों को पता चल रहा है तो उसमें बदलाव करने के लिए सत्ता भी चाहती है कि उनके ऊपर जन आंदोलन से दबाव बने और वो भी समाज में ये कह सकें कि हम इस दबाव के सामने झुकेंगे, क्योंकि ये दबाव राष्ट्र निर्माण के लिए है, सच बात कहने के लिए है। यह किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। यह सत्ताएं भी चाहती हैं, लेकिन सत्ता खुल के यह थोड़ी नहीं कहेगी आपसे कि आप इसमें आंदोलन कीजिए। क्या भारत की सत्ता ने हमें रोका था कि आर्टिकल 35A पे आप चिल्ला चिल्ला के मत बताइए? क्या जब हम तमाम 15-20 लोग बोलते हैं तो भारत राष्ट्र की सत्ता कभी हमसे कहती है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं? हां, भारत राष्ट्र की सत्ता उन पे राजद्रोह का मुकदमा जरूर लगाती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के कहते हैं, उन पे लगाती है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो राष्ट्रवादी ताकतें इस देश में पूरी ताकत के साथ बोल रही हैं, तो सत्ता पे बैठने वाले सत्ताधीशों को भी पता है कि ये तमाम सारे लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी संगठन के विशेष के, किसी निजी कारणों से किसी के खिलाफ और किसी के समर्थन में नहीं है। लिहाजा आप लोगों को एक मुद्दा उठाना चाहिए जिसकी शुरुआत कर दी है। कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी में मामले की महत्वता सिर्फ इतनी होती है कि कोर्ट में जब डेट आती है तो सरकार के द्वारा उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है और देश का मीडिया उसको जब लिखता है तो हम तमाम सब लोगों में यह चेतना पैदा होती है कि क्या कोई ऐसा मुद्दा भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। तो वो बार बार जो डेट आती है वो आपको जगाती है, वो एक बार फिर आपको सोचने पे मजबूर करती है कि इस मुद्दे पे सुनवाई चल रही है। अगर आप सोना चाहते हैं तो वो कोर्ट की डेट बार बार आपको सोने नहीं देती। इसका सिर्फ मैं इतना ही महत्व मानता हूं कोर्ट की लड़ाई को, लेकिन कोर्ट से लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के अंदर जो लड़ाई लड़ी जाती है वो बड़ी होती है। और हमको भी इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आज कोर्ट में अगर इस पे सुनवाई हो रही है तो ये मामला क्या है, इस मामले के माध्यम से हम लोगों को तक अपनी बात कहने में कामयाब होते हैं, आप तक उस बात को समझाने में कामयाब होते हैं
क्या ये विषय है, इसको भी आपको समझाने में कामयाब होते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट की लड़ाई तो लीगल लड़ाई है, टेक्निकल लड़ाई है, वो लड़ी जाएगी, लेकिन आपको ऐसा ही जन आंदोलन खड़ा करना है। और ये दो मुद्दे हैं कि भारत का जो संविधान है, जिसे उर्दू में आईन कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन बताई ही नहीं गई है, कोई डिफाइन ही नहीं किया है। कौन माइनॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी नहीं है, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि आज तक कोई ना ये कानून बना कि देश में कौन अल्पसंख्यक है, ये कोई कानून ही नहीं बना, ना इसकी कोई परिभाषा तय की गई। लेकिन इस देश में खुलेआम हमारे टैक्स से जो सरकारें चलती हैं, हमारे टैक्स से जो संस्थान चलते हैं, उस लूट का क्या मजाक बनाया है। और कोई इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि हमारे देश में बड़े अपोलोजिस्टिक लोग हैं, स्वार्थ उनका इतना बड़ा है, सत्ता की चाटुकारिता उनकी इतनी बड़ी है कि वो सच बात अपने बच्चों को नहीं बताते, जिन बच्चों से सुबह शाम कहते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। इसलिए जो पाखंड है ना हमारे देश में कि बच्चों से कहेंगे सच बोलना चाहिए और अब्बा कभी सच नहीं बोलेंगे, पिताजी सच नहीं बोलेंगे कि सच बोलने से कहीं हमारा बच्चा जो है सवाल ना पूछना शुरू कर दे, लिहाजा उसे सच भी जो है सीमित तौर पे बताते हैं। कभी चर्चा नहीं होती ऐसी बातों की, और राजनीतिक दलों का उसमें स्वार्थ है तो वो उसको कभी बाहर नहीं लाते, सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे विषयों को सबके सामने पूरी ताकत से आप उठाएं, रखें, जिससे कि सत्ता तक ये बात पहुंचे कि जिस बात को हम छुपाना चाहते थे, जो छुपाई गई है, लेकिन अब जनमानस को पता चल गया है। और जनमानस की ताकत आप देखते हैं कि क्या होती है। ये जनमानस का दबाव था कि 370 हटी, 35 हटी, कई कानून बदले गए। तो जनमानस को सिर्फ वोट देने के बाद शांत नहीं रहना चाहिए कि हमने वोट दे दिया है, अब हमारा काम समाप्त हो गया है। उसे अपने सेमिनार से, डिबेट से, चर्चाओं से, जगह जगह भाषण से, स्पीच से, छोटे छोटे डिस्कशन से उन मामलात को समाज के अंदर जिंदा करना चाहिए। उन मुद्दों की लौ को तेज रखना चाहिए ताकि सबको नजर आए कि आखिर मसला क्या है। भाई, ये लोग जो पिछले 10 साल से एक मुद्दे को उठा रहे हैं, गलत है, सही है, इस पे बहस होनी चाहिए, और अगर गलत है तो उसे हटाया जाना चाहिए। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि यह चर्चा सिर्फ पुष्पेंद्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज के बाद बारडोली के तमाम वो छात्र जो इस स्वाभिमान ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में आप पहुंचे, पर्चे बांटें, लिख के बताएं, 10-10 लोगों को मिलकर बताएं कि भारत के संविधान में माइनॉरिटी नाम की किसी चीज की कोई ना परिभाषा है, ना इसका कहीं जिक्र है। लेकिन कमाल की बात देखिए, भारत में एक अल्पसंख्यक आयोग है। इस अल्पसंख्यक आयोग का करोड़ों का बजट है, करोड़ों का बजट है। इसे न भारत के संविधान से, न भारत की संसद से कोई ताकत नहीं है। एक कानून, एक आदेश के जरिए इस देश में माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, जो 1993 के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से स्थापित कर दिया गया, और 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई है साहब। ये दोनों कानूनन तौर पे इल्लीगल हैं, गैर संवैधानिक हैं, और ये बहुराष्ट्रवादी ऐसा समाज जहां कई सारी जातियां रहती हों, कई सारे मजहब और एक ही धर्म के लोग रहते हों,
ये उस मूल भावना के खिलाफ है, ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। और अगर थोड़ी देर के मान भी लिया जाए कि 1976 में जिस मक्कारी को, जिस फरेब को कुछ सत्ताधारियों ने रात के अंधेरे में भारत के तमाम विपक्षी दलों को जेल में डालने के बाद रात में संसद के अंदर एक बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बातचीत के आपने भारत के प्रियम्बल यानी जो भारत के संविधान का जो मूल है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, उसमें आपने बदलाव करके रिपब्लिक भारत के अंदर सेकुलर भारत और सोशलिस्ट भारत को शब्द को जोड़ दिया। उस पर चर्चा एक अलग से हो सकती है, मैं कई बार अपनी भाषण में कह चुका हूं, लेकिन उसका रेफरेंस मैं आज आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सेकुलर भारत 1976 में बना भारत के संविधान के अंदर 42वें संशोधन के तहत आपने यह कर दिया। अगर 1976 में भारत सेकुलर हो भी गया था, जिस सेकुलरिज्म को मैं मानता हूं कि यह सेकुलरिज्म बाद सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिहाद को बढ़ावा देता है, मुसलमानों को इस देश को तोड़ने और लूटने और खसोटने की पूरी तौर से इजाजत देता है, इसके अलावा इस सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं है। और बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू सनातनी को कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सुबह से शाम तक सिर्फ सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देना है कि आप पूजा ना करें, घंटा ना बजाएं, आप कोई मंदिर में जोर से भजन ना करें, नहीं तो पड़ोसी मुसलमान आपकी गर्दन काट देगा। इस सेकुलरिज्म का मतलब है कि दंगाई जिहादी मुसलमान को वो सब करने का अधिकार है जो भारत का संविधान जिसकी परमिशन नहीं देता, भारत की आईपीसी जिसके परमिशन नहीं देती, भारत का कोई कानून उसे परमिशन नहीं देता, लेकिन वो धड़ल्ले से करता है, वो उसके बावजूद भी सेकुलर रहता है। और आप सेकुलर भारत के अंदर शांति से अपनी पूजा पद्धति करते हैं, शांति से अपनी पूजा स्थलों को बचाते हैं, लेकिन उसके बारे में आप पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। वो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, पूरी दुनिया को रोक देंगे, तो वो उनका हक है क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो आपका संतों का कत्ल करेंगे, वो निज़ हत्याएं करेंगे, वो दंगों में अंकित शर्मा को 40 चाकुओं से मार देंगे, वो सुनियोजित ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली के अंदर एक मोहल्ले के अंदर एक हिंदू का स्कूल है, एक मुसलमान का स्कूल है, तो मुसलमान स्कूल को 3 दिन पहले कह के बंद कर देंगे। HDFC बैंक का वहां मैनेजर मुसलमान है तो वो बैंक भी उस दिन बंद रहेगा। इतने षड्यंत्र के साथ वो दंगा करेंगे और हिंदुओं को पता नहीं चलेगा। तो ये सेकुलरिज्म है और हम उसका प्रतिकार करेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, और हम अगर मर भी जाएंगे तो मरने वालों पर रोएंगे, तो हमें रोना नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि तथाकथित फ्रॉड सेकुलरिज्म भारत के संविधान में आया था। तो जब भारत सेकुलर 1976 में हो गया था, तो फिर 1993 में सेकुलर संविधान और सेकुलर भारत के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी जब सब बराबर हैं? फिर यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना जब सब बराबर हैं? जब भारत का संविधान किसी को इस बात पे कोई फर्क नहीं करता कि आपका मजहब क्या है, आपका पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RTI के द्वारा पता चला कि सरकार के पास 1993 और 1993 से लेकर आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें यह परिभाषित किया गया हो कि यह माइनॉरिटी है। वो गिनती से पता नहीं चल पा रहा है, वो मजहब से पता नहीं चल पा रहा है। और उसी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आदेश जारी हुआ था ये किस बुनियाद पे हुआ था ये भी पता नहीं है। हमारे एक साथी हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, बहुत जुझारू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस 1993 में जो माइनॉरिटी कमीशन बना, उस माइनॉरिटी कमीशन में 50 मजहब के मानने वाले ऐसे हैं 5 लोग, उसमें से एक मजहब की गिनती 30 करोड़ के आसपास है, तब भी वो माइनॉरिटी है। उसमें 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है। लेकिन राजनीतिक परिभाषा क्या है? हम 70 सालों में इस माइनॉरिटी की आड़ में 1947 में जो लोग 3-3.5 करोड़ थे वो अब 33 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास आ गए हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे कि संविधान से ऊपर उनकी किताब होती है। और जो 50% पारसी है
50-55 हजार है, सॉरी। वो कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनता, जब तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनता है, क्योंकि बेचारे वही सबसे कमजोर हैं इस माइनॉरिटी के अंदर भी। हजारों करोड़ों का वहां पे वजीफा मिलता है, हजारों करोड़ों स्कॉलरशिप मिल रही हैं, माइनॉरिटी के नाम पे सरकार का खजाना खुला हुआ है, और उसके साथ साथ हजारों लाखों मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे पाकिस्तान में मदरसे से निकला हुआ ही जो है जैश ए मोहम्मद का चीफ बनता है, लश्कर ए तैयबा का चीफ बनता है। हमारे मदरसों में पढ़ने के बाद मूसा बनते हैं, दुजाना बनते हैं। तो हम मदरसों को भी मदद करेंगे, हम माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारा और आपके पैसे से जो बजट पे हम देते हैं वो भी चलेगा। तो इस आदेश के चलते जो सबसे बड़ा मजाक है उस पर जरूर चर्चा आप लोग कीजिएगा। और मजाक यह है कि 1993 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके तहत जिन 5 लोगों को, जिन 5 अलग अलग पंथों को और मजहब को माइनॉरिटी घोषित कर दिया इस आदेश के तहत, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, 8 राज्यों में। कमाल यह है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब उस लक्षद्वीप के अंदर आप सोचिए, वहां कुल मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 98% लक्षद्वीप में मुसलमान रहते हैं, यानी 100 में से 58 मुसलमान रहते हैं, और 2% यानी 100 में से 2 हिंदू रहते हैं। लेकिन यह सरकार का आदेश पिछले 93 से लेके आज तक चल रहा है। इस आदेश के तहत वहां जो 2% हिंदू हैं वो मेजॉरिटी हैं, वो बहुसंख्यक हैं, और 98% मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अब आप इसे हंस सकते हैं क्या? ये वामपंथियों के, ये लिबरल के, ये जो शाहीन बाग पे बैठने वाले लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं, अंबेडकर की किताब और अंबेडकर को बड़े बड़े पोस्टर लेके लगा रहे हैं, क्या उन मक्कारों को, आपको उनको बात मुंह से, तर्कों से आपको कॉर्नर नहीं करना चाहिए था? उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था कि जिस बाबा साहब अंबेडकर की तुम बात करके पोस्टर लगा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, दलितों को बेवकूफ बना रहे हो, वाल्मीकियों को बेवकूफ बना रहे हो। दादा साहब, बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान में तो 144 बार उसको बदलाव कर दिया गया, तब आपने नहीं रोका। यह संविधान कहां आपको इजाजत देता था सेकुलरिज्म शब्द की? आपने तो प्रीएम्बल में बदल दिया। तो मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप सब लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बुजुर्गों से भी तर्क कीजिए। और मैंने बार बार कहा कि वो बुजुर्ग, वो बड़े, जिन्हें अपने बड़े होने का भ्रम रखना है, तो आज की युवा पीढ़ी के साथ जब कोई बातचीत करें, जब कोई आर्गुमेंट करें, जब कोई डिबेट करें, तो बार बार अपने बड़े होने का एहसास न कराएं। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, आप बड़े हैं, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिबेट होगी तो अगर आपकी बात को कोई युवा लड़का काटे तो आप उसके खिलाफ इसलिए मत खड़े हो जाइए कि हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात सच होनी चाहिए। बड़े होने से अगर बात सच होती तो हमारे बड़े आज 70 सालों में हमें इस हालत में न खड़ा कर देते कि ये देश आज फिर दोबारा से 1946 और 1947 के मुहाने पे खड़ा हो गया है। तो 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है, और 3% हिंदू मिजोरम में, जहां 97% ईसाई मेजॉरिटी में हैं, वहां 3% हिंदू वहां मेजॉरिटी में हो गया है और वहां ईसाई माइनॉरिटी में है। 11% मेघालय में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे ही नागालैंड है, ऐसे ही पंजाब भी है। अब आप पूछिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट सुबह से शाम तक हजारों मुद्दों पे बोलती है, इतना बड़ा जघन्य अपराध और खामोशी, एकदम इसको कोई सुओ मोटो भी नहीं ले रहा कि भाई चलो सुओ मोटो ले लेते, बड़े सारे कामों की सुओ मोटो उनको चिंता रहती है, इसको भी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया।
लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी और आपकी भूमिका यह है कि हमें इसको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। और अगर हमने नहीं उठाया तो हमसे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप अपने बुजुर्गों के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे, आपका क्या लालच था। मेरा मानना है कि इन मुद्दों को तर्कों के साथ उठाइए, पूरी ताकत के साथ उठाइए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब भी इन तर्कों की बात करनी हो तो आपके द्वारा राष्ट्रवादी संगठनों जो सालों से काम कर रहे हैं, उन संगठनों के लिटरेचर को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनको हमें रेफरेंस में नहीं लेना है। रेफरेंस में हमें उन्हीं किताबों को लेना है जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वामपंथी कहते हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं और वो कहते हैं कि किसी किताब का जिक्र बताइए जिसमें लिखा हो। तो हमें उन किताबों का उस वक्त रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिन किताबों के बारे में लोग हमें कॉर्नर करते हैं और उन किताबों को हमें नकारते हैं। हमें उन्हीं के घर में घुस के उनकी किताब, उस दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र करके उनके झूठ को उजागर करना चाहिए। क्योंकि जब आप उनको झूठ से कॉर्नर करेंगे तब आप अगले 50 साल के बाद जो किताबें राष्ट्रवादियों ने लिखी हैं, अलग अलग समय पे लिखी हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप दुश्मन को दुश्मन की उस हथियार से हराइए जो दुश्मन आपको उस हथियार से बार बार आपको झूठ बोलता रहा है। फिर उसके बाद अपनी बातों का जिक्र करिए। मैंने कहा नहीं, वो किताबें भी जरूरी हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन आज आप एक ऐसे समय में हैं कि एक विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, वो वामपंथी जिन्होंने 1962 में चीनी फौजियों को खून देने की बात की, भारत का विरोध किया, नारे लगाए, जलसे किए, वो वामपंथी आज आपको जब कॉर्नर करते हैं तो आज उनके दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र जरूर कीजिएगा और उन्हीं किताबों से उन्हें कॉर्नर करा करिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इस किताब के अंदर पूरी तौर से बताया गया है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से हुआ। लिहाजा जब आप इन किताबों का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजों का रेफरेंस हुआ है। जैसे एक किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, ये हामिद दाहलवी साहब की किताब है। ये महाराष्ट्र के एक बड़े दानिश्वर ने लिखी है। हामिद दाहलवी साहब ने उनको एक्सपोज किया है, उन मुसलमानों को जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसमें एक बड़ा पाखंडी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने आप को संस्थापक बताता था, उसको भी किसी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। सर सैयद अहमद खान जैसे सर का खिताब अंग्रेजों ने अपनी दलाली करने के लिए दिया था, जिसने 1857 के गदर में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया था। तो हामिद दलवई साहब जो अब नहीं है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े दानिश्वर थे, उनकी किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, इसको भी पढ़ें। नेहरू जी के बहुत अजीज दोस्त और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सबसे पुराने फाउंडर प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर, 1958 में प्रेस क्लब बना, उसके पहले फाउंडर प्रेसिडेंट रहे दुर्गा दास जी। उन्होंने कांग्रेस के पूरा इतिहास लिखा है और नेहरू जी की जगह जगह पोल खोल के रख दी है। और वो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन ईमानदार थे। उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये वामपंथी जो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो जेएनयू के लोग बड़े तर्क और वितर्क करते हैं और अपने एजेंडे को सुलझाने के लिए गलत रेफरेंस देते हैं, आप उन्हीं की किताबों से उनका सामना कीजिए। इसलिए आज के युवा को, ये बहुत सारे लोग जो वैंकूवर पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं और भारत में भी वो शक्तियां लगातार किसी एजेंडे के तहत इस देश को तोड़ने की मुहिम चला रही हैं। और जो आपके सनातन से निकले हुए थे, आपका एक भाई था सनातनी जिसने आपसे निकल करके आपसे दूर नहीं गया, वो सनातन की रक्षा करने के लिए उसने 5 चीजों का प्रयोग किया और उसके बाद सनातन को बचाने के लिए वो लड़ा। आज कुछ लोग उसमें से बहक गए हैं। उन्होंने रेडियो स्टेशन बाहर जाके खोल लिए हैं, बैंक खोल लिया है, करेंसी खोल ली है। आज किसी के बहकावे में वो ये भूल गए कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, अर्जन देव की हत्या किसने की थी, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा किन लोगों के कारण हुआ,
वो ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र 6 साल का और 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था। आज कुछ सत्ता की लालसा में, पैसों की लालसा में, किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। उनको भी किताब बताइएगा। एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब, गुरबचन सिंह तालिब साहब की किताब है, रेयर किताब है। तो जो लोग अपने इतिहास को किसी स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर अपने इतिहास को जिंदा रखना है तो उसमें हर अच्छी और बुरी घटना को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदा कौम नहीं होंगे। आपके मान सम्मान को ठेस जिन्होंने पहुंचाई है, इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है। इतिहास पढ़ाने का महत्व यही है कि जो कुछ हमसे उस दौर में गलतियां हुई, किन कारणों से हुई, कौन दो गद्दार थे, कौन लोग लालची थे, किन लोगों ने आपके बीच में रह कर आपको नुकसान पहुंचाया, किन लोगों ने चापलूसी की, किस लोगों ने षड्यंत्र किए, कौन लोग उनके जासूस थे, उन लोगों को बेनकाब करें और दोबारा जीवन में ऐसी गलती ना हो, किसी राष्ट्र की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा से आप फिर उनके साथ वही गलती करें। यह इतिहास पढ़ाने का काम होता है, लेकिन इतिहास आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। इसलिए इतिहास में वीर सावरकर का जिक्र नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आता, छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र नहीं आता, और सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में लोगों के पेट में दर्द होता है। और एक आधुनिक प्रधानमंत्री जो जहाज चला रहे थे, वो चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, जिन्होंने 1984 में हमारे सनातनी भाई सिखों को बाकायदा एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज करके उनका नरसंहार किया, उनकी हत्याएं की, और सरकार की देखरेख में दिल्ली के अंदर और पूरे देश में 10,500 सिखों की हत्याएं करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय चैनल पर आकर यह कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आज सवाल उनसे पूछना चाहिए। आज वो बहक गए हैं तो उनको समझाने का काम आपका है। कुछ लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई है, कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, लेकिन ये हत्याएं किसी पार्टी के गुंडों द्वारा की गई हत्याओं को भारत के सनातनियों के सर पे लगाना नाइंसाफी है। लेकिन यह बहुसंख्यक समाज का काम होना चाहिए कि जो ठेस उन्हें पहुंची है, जो तकलीफ उन्हें हुई है, उनको हमें अपने साथ प्यार से, मोहब्बत से, सहनशीलता के साथ उनको अपने साथ रखना है। वो हमारे हैं, वो भटके ना। अंत में वो जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जो जिक्र मैं करता हूं, वो इसीलिए करता हूं, इसलिए आप युवाओं से कहता हूं कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं कहता हूं बाल दिवस मनाइए, बाल दिवस मनना चाहिए। और 14 नवंबर में देश के पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, उनके मान सम्मान में हमें कोई उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध हो सकता है, लेकिन हम ये तो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बाल दिवस मनाने के लिए 14 नवंबर ही क्यों? कौन सा ऐसा बालक था, क्या ऐसा पराक्रम उसने किया कि बच्चों को 14 नवंबर के दिन जब वो पैदा हुए थे, आज जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लगता है कि कभी हमारा न सीना चढ़ा होता है, न हमारा माथा कभी ऊपर उठ पाता है। हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाते हैं, हम पॉलिटिकल अपोलॉजिस्ट हो जाते हैं। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है उसे 26 दिसंबर को मनाया जाने लगे? और 26 दिसंबर की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 दिसंबर को पंजाब के शहर जो सरहिंद का है, उस सरहिंद के राजा वजीर खान ने, उस मुगल बादशाह ने जब यह हुक्म दिया कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराओ, तो आदेश दिया गया कि आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको जान की बख्शीश मिलेगी। तो 6 साल का जोरावर सिंह और 9 साल का साहबजादा फतेह सिंह, 9 साल के 6 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता।
उस 6 साल का बच्चा, न सत्ता का लालच, न कोई मोह, प्राण सामने लेने वाला खड़ा हो, और उसकी बहादुरी देखिए, उसकी प्रेरणा देखिए। वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं थे, बच्चे नहीं थे, लालच की कोई उनके अंदर कहीं दूर दूर तक कोई बू नहीं थी। पूरी ताकत से आंखों में आंखें डाल के उस क्रूर हत्यारे जालिम राजा के आदेश के खिलाफ उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। दोनों जिंदा थे, दोनों को जिंदा जमीन दीवार में चिनवा दिया गया। उन्होंने उसका प्रतिशोध नहीं किया, वो रोए नहीं, वो हमारी तरीके से हाय तौबा नहीं मचाई, क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रवादी और सनातन को मानने वाले थे। उनके लिए राष्ट्र और सनातन जिसे बचाने के लिए, मुसलमान मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए, हमारे ही अपने परिवार में से वो जो बेटे बने थे, उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया। दीवार में चिनवाने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई, और मृत्यु की खबर जब उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चली तो उनका देहांत हो गया, और दोनों 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई। तो मैं कहता हूं कि 26 दिसंबर को बाल दिवस अगर मनाया जाए तो भारत में होने वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझाते हैं, आप उन्हें ओ जीसस ओ क्राइस्ट के स्कूल में भेजते हैं, तो उस स्कूल के अंदर तो एक फादर होता है जो कभी फादर बना ही नहीं था। आप जिस दिन उन बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर बच्चे जेएनयू में भारत तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो बच्चों की गिनती इतनी होगी कि अगर किसी ने सर उठाकर कहा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 50 साल में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की इस इंस्पायरेशन से जो जनरेशन पैदा होगी, वो उन लोगों के टुकड़े कर देगी जो भारत राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करते हैं। लिहाजा बारडोली के तमाम नौजवान साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, और इसको कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहां हर छोटी छोटी बात पर यह कहा जाता है, इस्लाम और मुसलमान के बारे में आप पूरी दुनिया जान रही है इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। मुगल चले गए, मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। एक घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आप जब सच बोलेंगे ना, तो कुछ लोगों को तत्कालिक तौर पे परेशानी हो सकती है, लेकिन आप नहीं भी रहेंगे, आपका अस्तित्व भी कोई फिजिकली मिटा देगा, लेकिन तब भी आप नहीं सुन रहे होंगे। आपके आने वाले ये शख्स अपने जीते जी सच बोला। ये इससे बड़ी आपको जीवन में क्या अचीवमेंट होगा कि आप ना भी रहें, लेकिन आपके बाद भी लोग कहें कि ये सच बोला, और ये सच ऐसा था कि अगर इस सच को सरकारें मानती, देश मानता, तो आज हम दुनिया के वो विश्व गुरु होते जिसके लिए दुनिया हमें जानती है। लेकिन हम किन स्वार्थ और किन डरों के चलते प्रतिकार नहीं करते और अपनी परिभाषा दूसरों के सामने घुटने टेकने वाली बना देते हैं। लिहाजा मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मुसलमान इस देश में पूरे पाखंड के साथ, मक्कारी के साथ, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इनके नेता, इनके संगठन इन्हें मूर्ख बनाते हैं, बनाने दो, तो हमारा ही काम कर रहे हैं। सत्ताएं सत्ता के लालच में, गद्दी के लालच में इन्हीं को मूर्ख बनाती हैं, इन्हें बनाने दो। तो हमारे यहां तो सत्ताओं ने उन जिहादियों का, उन इस्लामिक आतंकवादियों का, उन मुसलमान मुगलों का जिन्होंने इस देश में रेप किए, मर्डर किए, हमारी सभ्यता को लूटा, संस्कृति को लूटा, आज हमारे यहां महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है और हम उसमें सवाल नहीं खड़ा करते। और खासतौर से एक ऐसा समाज, एक सनातनी समाज जो जिसके इतिहास में शास्त्र, शस्त्र और बातचीत, जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ, तो शस्त्र, शास्त्र और शास्त्रार्थ,
ये तो हमारी परंपरा है, हम उस पर डिबेट करते हैं। आज वो समाज सच बोलने से डरता है, शास्त्रार्थ नहीं करता, खुले में चुनौती नहीं देता। क्यों? क्योंकि सत्ता का लालच और सरवाइव करने का जो बीमारी हमें लगी हुई है, इसलिए हम भारत राष्ट्र के टुकड़े होने दिए, 21 लाख लोगों को मरने दिया। उसके बाद फिर हमने 1946 की घटना से लेकर कोई सबक नहीं सीखा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा, सरकारें राज्य को चलाने आती हैं। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार विदेश से कैसे संबंध हो, भारत की आर्थिक नीति कैसी हो, भारत में दूसरे छोटे छोटे, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ता है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज का होना जरूरी है। इसलिए राज्य तो यानी स्टेट यानी सरकार, वो तो संविधान से चलती है। संविधान में घटाव बढ़ाव होता रहता है, आज ये बना दिया, आज ये अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए कोई संविधान नहीं होता। राष्ट्र की चलने के लिए सदियों पुरानी उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी पहचान है, उससे राष्ट्र चलता है। जनगण पढ़ना किसी सार्वजनिक फंक्शन में या किसी सरकारी फंक्शन में वो संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन दीप को प्रज्वलित करना, उस दीप को जलाना, उसको रोशन करना और फिर सरस्वती वंदना गाना, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए 1946 में जो भूल आपने की, आपके लोगों ने और खासतौर से सरदार पटेल ने तो 1948 3 जनवरी 1948 को चिल्ला चिल्ला के बताया। मेरे गुजरात के दोस्तों, पूरे देश भर के युवाओं, आपने वो स्पीच आज मौजूद है। अरे जब हम थे, जब हमारे पैदा हुए 65 में, तब से लेके अब तक उस स्पीच को सुनने का मौका नहीं मिला। वो आर्काइव में रखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो सत्ताधारी ऐसे लोग थे, ऐसे तानाशाह थे जो आज बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके नकली वारिस के एक प्रधानमंत्री के बेटे की एक दोस्त थी, बहुत क्लोज, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के वो साहबजादे चाहते थे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत प्रबल, बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक किशोर कुमार आए और उनकी जो दोस्त हैं उसकी बर्थडे में गाना गाए। लेकिन किशोर कुमार ने कहा, मैं कोई पार्टी और शादियों में गाने वाला गवैया नहीं हूं। उसने मना कर दिया। तो गुस्से में प्रधानमंत्री के पुत्र थे भाई, सुपर प्रधानमंत्री थे, ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने न बजे, इस पे बैन लगवा दिया। लेकिन आज आप खुशनसीब हैं, अपनी ताकत को समझिए, अपने आसपास का जो आज माहौल है, अपने आप को महसूस कीजिए कि आज आप कितने सुरक्षित हैं।
आज आपको अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आपके पास बात कहने के लिए अगर अखबार जगह नहीं देता है, टेलीविजन आपको नहीं बुलाता है, तब भी मेरे और आपके बीच में आज संवाद हो रहा है। हजारों लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं। इसके बाद ये कहां कहां जाएगा वो भी सुनेंगे, लेकिन संपर्क है, आमने सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं जो चीजों को सही समझता हूं, जिनके पास तर्क है, लॉजिक है, संवैधानिक चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब आप कोई बात कहेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। तो ये जो इस समय संचार क्रांति हुई है, इसका पूरा फायदा उठाइए और सवाल पूछिए कि 1946 में जो चुनाव हुआ था, जो हैदराबाद वाला, जो रामपुर वाला, जो आसाम वाला, और अब तो इतने हो गए हैं कि कोई बचे ही नहीं है, जो 30-35 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से यह देश चुना था, हम तो इस देश के साथ थे, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिन्ना की बात तो नहीं मानी। उनको आईना दिखाइए, उनको उनके मुंह पे पुती हुई कालिक दिखाइए, और वो कालिक आपको अपने हाथ से पोतने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, अगर आपको मेरे दिए हुए तथ्यों पे भी अगर कोई शक है तो आप जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें और फिर उसका विश्लेषण करें। और जो मक्कार आपको कहते हैं कि हम 1946 में हमने भारत को चुना, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, हम उनको भेज भी नहीं रहे हैं, तुम बेहया हो, तुम झूठे हो और गद्दार हो, और तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े गद्दार थे। मैं बताता हूं, मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। ये 1946 का चुनाव है, याद रखिएगा डेट। और उस वक्त भारत की जो केंद्रीय असेंबली थी, जिसे आज आप लोकसभा कहते हैं, उसकी 102 सीटें थी, जिसमें 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और इसी तरीके से भारत में जो राज्य असेंबली थी उसमें अलग अलग था, हर एक की अलग अलग गिनती थी। उन सारी राज्य की असेंबलीज की सीट को अगर हम मिला दें तो वो कुल मिलाकर के 1585 थी, यानी 1585 सीटें थी सारे देश के राज्यों की असेंबली की। उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा क्या था और कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस कह रही थी, ये वो कांग्रेस जिसने सब कुछ चुपचाप देश को बगैर बताए पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए। 1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार, मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी, उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता।
बॉम्बे गुजरात मिलाकर के 30 सीटें थीं राज्य में, उसमें से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। और उसमें वो भी सीट थी, मुंबई और गुजरात जब ज्वाइंट था उसमें वो भी सीट थी जिसे आप बायकुला के नाम से जानते हैं, वहां से मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में 14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला ये सब आते थे, 28 सीटें थी, 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। यूनाइटेड पंजाब, जिसका आधा हिस्सा, जिसकी लाहौर से लेके मुल्तान, ये पूरा का पूरा जो पंजाब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान के पास चला गया है, जहां बॉर्डर पे लाहौर और अमृतसर के बीच में बॉर्डर बना हुआ है, उस पूरे यूनाइटेड पंजाब के अंदर 86 सीटें थी, उसमें से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। आसाम में 34 में से 31 जीती, उड़ीसा में से 4 की 4 सीटें जीती। तो उस वक्त का जो मुसलमान था 1946 में, उसने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे को वोट दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 98% मुसलमानों ने इस देश के पाकिस्तान बनाने के हक में वोट दिया। लेकिन कितने शुरूड और मक्कार थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया। 2% मुसलमान यहां से नहीं गए। उनका एजेंडा था पाकिस्तान बनवा दो, और पाकिस्तान बना कहां? जहां मुस्लिम लीग थी ही नहीं, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते हैं, जिसे उसका नाम बदल के अब खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया है, जिसकी राजधानी पेशावर है, जहां पेशावर से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और वो पूरा कपूर, जिस कपूर खानदान में अब तैमूर पैदा हो रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ये सब वहां से भाग के यहां आ गए थे। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। उस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। एक राज्य है सिंध और एक राज्य है बलूचिस्तान। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। इन तीनों राज्यों ने कभी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने का समर्थन ही नहीं किया। यूपी, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान, और ये मक्कार जो है गोल टोपी लगाता है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके जो घूमता है हैदराबाद में, जो 15 मिनट का टाइम मांगता है, एक रामपुर में है जो भारत मां को डाइन कहता है, ये कभी नहीं गए। इनके बाप दादे कितने मक्कार और गद्दार और झूठे थे। और दूसरी मक्कारी देखिए कि वो तो पाकिस्तान बनवा दिया, फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी। इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी गर्दन काटता है तो तुम्हें शांति से अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस वो हिंदू में आना चाहते थे, इस कार में लगे थे। उस कार का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो
महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने, हमें ही गांधी जैसा ईमानदार माने। लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। अगर गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी, ना वो भागा ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए? जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था। 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? और ये जो 1946 का चुनाव हुआ है उसकी मैंने आपको राजवार सिलसिला बता दिया कि आज बताइए, कोई बताए कि सिंध में मुस्लिम लीग को किसी ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने वोट दिया, और ये जो पंजाब जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसी पंजाब के आधे हिस्से पे कब्जा करके मुस्लिम लीग कहती है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। और ये तो इतने जलील और बेगैरत, बेहया और नामुराद लोग हैं कि उस भीड़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जिस भोले वाले हिंदू को पता भी नहीं था कि देश बट रहा है, उनके बिहाफ पे कौन इसका उनका सौदा कर रहा है, वो अपने राज में ही रह गए, उन्हें पता भी नहीं था कि देश बट गया है। वो जानना भी नहीं चाहते थे क्योंकि बॉर्डर में सिर्फ पंजाब बटा और उधर बंगाल बटा, इसके अलावा खूनरेजी वहां कहीं नहीं हुई। और आज 23% वो माइनॉरिटी जिसमें सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, जो रोजगार के लिए सिंध में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, आज इस मुस्लिम लीग के मानने वालों ने मार मार के हत्याएं करके वो 23% जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी उसे 1.5% पे ला दिया। और यहां का मक्कार मुसलमान क्या कहता है कि मुस्लिम लीग यहां जिंदा रही, और उसी मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस पार्टी ने केरला में सरकार बनाई। मैं कल परसों अब कोई रेफरेंस में कुछ डिबेट देख रहा था। एक साहब जो यूएनओ में काम करके आए हैं, बहुत शातिर किस्म का मक्कार आदमी है ये। इसको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और इस देश में कोई जानता नहीं है। जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो वो मक्कार क्या कहता है, देखिए ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था। ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसे अब मुस्लिम लीग नहीं कहते, क्योंकि उस मक्कार ने ये नहीं बताया कि जब ये देश बटा तो 1947 के बाद मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था। तो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने जब मुल्क बट गया तो उन्होंने कहा अब अपनी पहचान बदल लो, क्योंकि अब पहचान बदल के हम हिंदू के बीच में घुस जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग के नाम से घुसेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगेगा, हमें ज्यादा जवाब देना मुश्किल होगा। तो वो मक्कार मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। तो एक जो यूएनओ से आए हैं, जो अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए इसको उस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने देश तोड़ा। लेकिन उस मक्कार से अगर मैं होता सवाल पूछता कि उसी मुस्लिम लीग का जो चार्टर है, उसी मुस्लिम लीग का जो पार्टी का संविधान है, वो वही है जो आज से 1946 में था। लेकिन गुजरात के लोगों, मैंने इतना लंबा जो जिक्र किया है उसके पीछे आपको एक बात बतानी थी, इसलिए मुझे ये पूरी बैकग्राउंड में लाना पड़ा ताकि आपके तथ्य मजबूत हों और आपको कोई झूठ न बहला पाए। ये नए नए स्लोगन, हमें सबको साथ ही रहना है, हमने कभी नहीं कहा कि साथ नहीं रहना है, लेकिन साथ रहना है। लेकिन हिंदी के शब्दों में वो मैं भाषा बोलना नहीं चाहता।
साथ रहना है, लेकिन 33 करोड़ पूरी दुनिया में कहीं माइनॉरिटी में नहीं होते हैं। आपको इस देश के संविधान को, संस्कृति को, सभ्यता को मानना होगा। आप सरकारों पे दबाव बना करके इस्लामिक देशों से, भारत की सरकार पे दबाव बना करके जो काम आज से कई सौ साल पहले एक मक्कार सूफी मुसलमान, जिसे आप लोग जिसमें कंफ्यूज कर गए हैं, उस शाह वलीउल्लाह जिस मक्कार की मजार दिल्ली में बनी हुई है, और बहुत बेवकूफ बहुत सारे हिंदू ये जानते ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं। उस सनातनी हिंदू जिसके पास सब कुछ है, वो मजारों पे जनी किस लिए अपना मत्था टेकने चला जाता है। उस शाह वलीउल्लाह की मजार बनी हुई है, हमने पूछा नहीं है शाह वलीउल्लाह आदमी कैसा है और इसकी मजार आजाद भारत में कैसे बनी हुई है। और क्योंकि इन चीजों की ठीक नहीं किया गया और कहा छोड़िए छोड़िए अब आगे बढ़िए, नहीं 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 नहीं। अगर कोई घर में बलात्कारी निकल आए तो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे? अगर घर के अंदर कोई डकैत आया था, उसने आपको घर लूटा था, उसके नाम से सड़क रखेंगे? और फिर कुछ लोग डकैतों के चाहने वाले, उसी मजहब के मानने वाले कहें नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, अब बात खत्म हो गई। तो बात खत्म नहीं हुई। ये मक्कारी के साथ क्योंकि गिनती में कम है इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अब छोड़िए, अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एक एक ईंट जिस देश पे आक्रांता बन के मुसलमान मुगलों की शक्ल में आया, लोदी की शक्ल में आया, अब्दाली की शक्ल में आया, औरंगजेब की शक्ल में आया, बाबर की शक्ल में आया, उनका जब तक नामो निशान इस देश की जमीन और सड़कों से और बिल्डिंगों से नहीं मिटेगा, इस देश का गौरव वापस नहीं आ पाएगा। तो शाह वलीउल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? अहमद शाह अब्दाली को, कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए और हमला कर दीजिए। वो चिट्ठी भी मौजूद है आर्काइव में, लेकिन उसकी भी मजार पे फूल चढ़ रहे हैं। जिसने, गद्दार ने चिट्ठी लिख के बाहर से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। और आपके जमाने में जो बड़ी खबर है, जिसे आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या इग्नोर हो गई होगी, लेकिन मैं ऐसी खबरों को जिंदा रखना चाहता हूं ताकि युवाओं के मन के अंदर वो बार बार कौंधे, वो बार बार आपको सोने से जगाए, वो बार बार आपके जमीर को धिक्कारे, वो बार बार आपके जमीर को इस बात के लिए कहे कि तुम किन की संतानों हो, किससे डरते हो। इस आजाद भारत में, दिल्ली राज्य में, जो दिल्ली एक राज्य है, उसी राज्य में एक माइनॉरिटी कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपसे इतनी लंबी चर्चा की, उसी की एक ब्रांच है माइनॉरिटी कमीशन ऑफ दिल्ली। उस माइनॉरिटी कमीशन का एक पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, ये मक्कार ये नहीं कह सकते कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, झूठा था, थोड़ा सा गलत फहमी हो गई हो। उस मोहम्मद जफरुल इस्लाम, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली राज्य, उसने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी शाह वलीउल्लाह की तरह कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, आप वहां से कुछ हमारी मदद कीजिए, भारत की सरकार पे दबाव डालिए। तो शाह वलीउल्लाह आज भी आपके बीच में हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने उन्हें इग्नोर करने की आप मत कीजिएगा, इसलिए कि आप ये इनको पालेंगे, इनको पनपने देंगे। तो शाह वलीउल्लाह की जो नाजायज औलादें हैं इस देश के अंदर, वो वही काम कर रही हो जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जो अकबर ने किया, जो बाबर ने किया। अब अगर ये कह दो तो कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इनका बाप लगता है औरंगजेब, जिसके सड़क बदल जाने से इस देश में मुसलमान सड़कों पे निकल के आते हैं? क्या ये बाबर की औलादें हैं, जिसको ठीक करने पे अगर उसने मंदिर तोड़ा था तो उसके खिलाफ, उस मंदिर के बनने के खिलाफ 150-500 साल से कोर्ट में कौन सा मुसलमान लड़ रहा था? क्या औरंगजेब के वारिस लड़ रहे थे या बाबर के वारिस लड़ रहे थे? तो ये अपने आप को उसका वारिस मानते हैं, तो उनके तोड़ी हुई चीजों को बचाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहे हैं। इसलिए आज आपके सामने चुनौती है कि जब भी लोग ये बात करें तो उनका जिक्र कीजिएगा। और आखिर में आपसे मैं ये कहूंगा
कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। अगर आधुनिक भारत में आजादी से लेके आज तक, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की हैसियत में कह रहा हूं, अगर कोई एक ईमानदार आदमी था जिसमें उस वक्त भी झूठ बोलने की उसने कोशिश नहीं की, और वो क्या था, वो अपनी किताबों में लिख के चला गया कि आने वाली पीढ़ियां अगर मेरे बारे में भ्रम भी फैलाया गया हो, जो सत्ता में उस वक्त दलाल बैठे थे जिसका उस शख्स ने बिना किसी लाग लपेट के विरोध किया, सत्ता में भागीदार बनने के लिए ना तो अंग्रेजों से हाथ मिलाया, न सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई, न संविधान में गलत प्रोविजन जितने हो रहे थे उसका मुखर होकर विरोध किया। इसलिए दिसंबर 1948 की जो संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उसे भी पढ़िए। उसी ने लिखा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान देश से ज्यादा अपने मजहब का वफादार होता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, मजहब है, जो अपने अलावा किसी को भी नहीं मानता। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक वो विचारधारा है जो खून लूटपाट में विश्वास रखती है। और इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, फिर भारत में मुसलमान क्यों रुका? उन्होंने गांधी के बारे में साफ कहा है कि मैं इस आदमी को कोई महान वहान नहीं मानता, मैं उसको महात्मा नहीं मानता। उस आदमी का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए शाहीन बाग के लोग यह समझ रहे हैं कि भारत का सनातनी हिंदू अभी भी मूर्ख है, तो बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर लेकर के, संविधान का सहारा लेकर के कि नहीं हमें संविधान बचाना है, जय भीम जय मीम के नाम से आपको मूर्ख बनाया है। सब जानते हैं कि जो मंडल साहब यहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, उनके साथ क्या किया, वो आ गए वापस, दलित थे, जय भीम का नारा उस वक्त जय मुसलमान और दलितों का नारा लगाया, आज जय भीम का नारा लगा रहे हैं। कुछ मिसगाइडेड लोग, कुछ सत्ता प्राप्ति के लालची हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इस भ्रम और इस झूठ में उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि मुसलमान तो सदियों से आपके साथ थे। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में 700 साल मुसलमानों का रूल रहा और 250 साल के आसपास अंग्रेज रहे। भाई 700 साल और 250 साल को मिला दे तो कोई कुल मिलाकर के 1000 साल की फिगर बनती है। इस 1000 साल में ना तो ब्राह्मण सत्ता में था, न ठाकुर सत्ता में था, न कायस सत्ता में था, न बनिया सत्ता में था। तो भाई फिर सत्ता में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने ऐसा क्या किया 1000 साल में कि दलित ही रहा। तो ये जो कहा जाता है कि दलितों पे अत्याचार, तो दलितों पे अत्याचार की कहानी आप कई हजार साल पुरानी बताते हैं, लेकिन भाई 1000 साल तक तो किसी हिंदू का राज नहीं रहा। बड़े वो लोग जो दलितों से आज सुबह शाम नारे लगाते हैं, दलितों को मिलाते हैं, कुछ मिसगाइडेड, मैंने जैसे कहा, कुछ जैसे मिसगाइडेड लोग इस समय कोई एक अलग राष्ट्र बनाने की पंजाब में मुहिम चलाए हुए हैं, वैंकूवर में चलाए हुए हैं, कनाडा में चलाए हुए हैं, एक मुहिम चल रही है, गुरुद्वारों में चलाए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे दलितों में भी नए नए लीडर खड़े हो गए, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनके, और बाबा साहब अंबेडकर के नाम किस आगे क्या क्या कर रहे हैं। उन सब लोगों को एक किताब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। आप इसके पेज नंबर 123 से लेके 124 125 को पढ़िए, और इसमें और सारे पेज हैं, आप उसके पेज नंबर 268 को पढ़िए, 269 को पढ़िए, 295 को पढ़िए, 296 को पढ़िए, 294 को पढ़िए, 299 को पढ़िए, 332 को पढ़िए, 334 को पढ़िए। ये सारी बातें इस्लाम और मुसलमान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, कॉमा फुल स्टॉप भी मेरा नहीं है।
मैंने तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इस किताब में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो साफ साफ लिख के गए हैं, जिसे आज पूरी दुनिया देख पा रही है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत्ता पे बैठने की जल्दी नहीं थी, उन्हें नॉमिनेट नहीं होना था उस सत्ता के माध्यम से जिस ईसाई सत्ता ने सुभाष चंद्र बोस को समाप्त करने के लिए नेहरू जी का हाथ मिला लिया था। उन्हें महात्मा नहीं बनना था। उन्होंने जो पाखंड किया है नॉन वायलेंस का, उन्हें वो नहीं बनना था। इसलिए अंबेडकर ने खरे खरे शब्दों में वो बात कही है। आज उनके जाने के इतने सालों बाद B.R. अंबेडकर का एक एक शब्द पूरी दुनिया और भारत के सामने साफ हो रहा है, दूध का दूध पानी की तरह। इसलिए जब लोग मुझे गाली देते हैं, जब मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो मैं कहता हूं भाई अपने गरेबान में झांको। वो कमजोर जो पिछड़ गया है, जिसको 700 साल मुसलमानों की सत्ता ने और अंग्रेजों की सत्ता ने दलितों को दूर करने, कमजोर करने का काम किया है और उसे ब्राह्मण के और ठाकुर के सर पे मढ़ दिया है कि उनकी वजह से दलितों की आज ये स्थिति है। तो ये झूठ तुम आजाद भारत में बार डोली के युवा और जागरूक छात्रों के सामने, अलवर में युवा छात्रों की नेतृत्व करने वाली लता भोजवानी और हैदराबाद से लेकर के लखनऊ में जहां जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुझसे जुड़े हुए हैं, वो और उनके अलावा तमाम वो छात्र जो किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, उन तमाम लोगों को इस धरती से जाने से पहले इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार चिल्लाऊंगा कि उस झूठ को कोई जय भीम की राजनीति करने वाले लोग मिसगाइड ना कर सकें। वो मक्कार मुसलमान जो पाकिस्तान बनवाने के बाद यहां नहीं गए और सबके सब उसके बाद से कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने मंसूबे को जारी रखा और मात्र 70-75 साल में भारत को फिर उस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि आज महामारी के इस दौर में कहीं तबलीगी जमात के नाम से, कहीं जमात इस्लामी के नाम से, कहीं जमीयत उलेमाए हिंद के नाम से, कहीं बरेलवी के नाम से, कहीं सूफी के नाम से, कहीं कव्वाली के नाम से, कहीं गजलों के नाम से भारत के युवा हिंदू को मूर्ख बना करके अब दोबारा 1946 या 47 किसी ने दोहराने की कोशिश की। जो सूचनाएं मेरे पास हैं, कुछ लोग पूरी ताकत से, जो अमेरिका में इन जिहादियों ने वहां पर आग लगाई है, चाइना के पैसे से पूरे अमेरिका को जला रहे हैं, भारत में भी भारत विरोधी ताकतें चाइनीज ताकतों के बल से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और इस आंदोलन को हिंसक बनाएंगे। इनकी तैयारी है कि इतनी हिंसा फैलाओ, इतनी हत्याएं करो जैसे दिल्ली में एक तरफा दंगा किया गया, और उस हत्याओं के माध्यम से इससे देश की सरकार को घुटनों के बल ला दो, इतना डरा दो सनातनियों को कि ये दोबारा कभी राष्ट्रवादी ताकत से, राष्ट्रवादी ताकतों को दिल्ली में स्थापित न कर पाएं। लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए दुनिया भर और देश भर में जहां जहां भी सनातनी हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग अब मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दें। ये गंगा जमुना तहजीब का झूठ बोलना बंद कर दें। ये हम सब भाई भाई थे, इस झूठ से बाहर निकल आए। जीवन में हर आदमी की मौत होती है, हर आदमी को जाना है, लेकिन जिंदा कौमें अगर मरने का हुनर सीख लेती हैं तो वो कभी मरती नहीं है। इसलिए देश के लिए जान देने का समय उससे ज्यादा इस देश को तोड़ने और इस देश को सत्यानाश करके गुलाम बनाने वाले लोगों का मुखर तरीके से सामना करने वालों को खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शांति प्रिय, सहनशील हिंदू अगर उसके मार्ग कंटक में, अगर उसके रास्ते में कुछ लोग हथियारों की भाषा समझते हैं, तो उस सनातनी हिंदू को अपने सामर्थ्य का परिचय देना चाहिए।
एक सामर्थ्यहीन हिंदू सनातनी न अपने राष्ट्र को बचा सकता है, न अपने घर को बचा सकता है। जिसका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से, लालच से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े मकान, ये अथक संपत्ति इकट्ठी करने के बाद हमने कश्मीर में देखा खरबपति अरबपति कश्मीरी हिंदू पंडित हमारा भाई था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो भी बेचारे पढ़ाई लिखाई की गफलत में लगे रहे और 1990 में भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना। उसने पूरे षड्यंत्र के साथ 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया। 2,500 लाशें थीं। औरतों को उनके बेटों और बच्चों के सामने रेप किया, मर्डर किया। जवान जवान लड़कियों को आरे की मशीन पे काट दिया। हम नहीं चेते। हमने बाबर को नहीं देखा, हमने औरंगजेब को नहीं देखा, उनकी कहानी सुनी है, लेकिन हमने 1990 में जो कुछ इन मुसलमानों ने कश्मीर में किया, क्योंकि ये वहां बहुसंख्यक थे, सरकार इनकी थी, दिल्ली इनके सामने बौनी होती थी, लेकिन ये पूरे देश में यही करना चाहते हैं। ये नहीं होने देना है, इसका प्रतिकार करना है। इसलिए अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए। अगर आपने अपने लालच में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पैसा रुपया अगर इसमें लगे तो कोई नहीं बचेगा, और जब कोई नहीं बचेगा तो राष्ट्र नहीं बचेगा, और राष्ट्र नहीं है तो फिर आपकी कोई संस्कृति नहीं है। फिर आप एक उस जानवर के समान हैं। आप कहीं भी खाना खा लीजिए, कहीं भी सो जाइए, कोई भी आपको बांध दे, कोई भी आपको काट दे, आप उस जानवर के समान हैं। अभी भी आपके पास समय है। ध्यान रखिए, ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है कि देश की सत्ता पूरी तरीके से घुटनों पे आ जाए और हम डरा दें। इसलिए सरकार अपना काम करेगी, आपको भी अपना काम करना है। सिर्फ सत्ता का इस देश को बचाने का ठेका नहीं है, सरकार का काम है इस देश के बॉर्डर को बचाना। मैंने कहा सरकार में और राष्ट्र में फर्क होता है। ये राष्ट्र की चेतना को तोड़ने का समय है, ये राष्ट्र की चेतना को जगाने का समय है। जो इसको तोड़ना चाहते हैं, जो इसको लूटना चाहते हैं, जो इसको फिर दोबारा से अब्दाली और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एकजुट खड़े होकर के, सिर्फ मौन होकर के, गांधी जी के भजनों के माध्यम से अहिंसा परमो धर्मा का झूठा नारा और अधूरा नारा नहीं लगाना है, पूरी ताकत से प्रतिकार करना है। बारडोली के जवानों, सरदार पटेल के वंशजों, आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपके राष्ट्र ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं। मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, 2-2 योद्धा पैदा किए हैं। छत्रपति महाजी शिवाराज ने पूरी ताकत लगा दी तो पूरी दुनिया में सब कुछ करता रहा मुगल सल्तनत, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके पूरब में खुदीराम बोस निकले, उसी राज से हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, स्वामी विवेकानंद निकले और उसी राज्य से सरदार पटेल निकल के आए। और कश्मीर से जब कोई बड़ा नहीं निकल पा रहा था तो बंगाल का एक शेर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में भारत राष्ट्र को रोकने वाले कानून के खिलाफ गए और उनकी वहां जघन अपराध हत्या कर दी गई। ये बात अलग है कि कभी हमने उन हत्यारों को तलाशने की कोशिश नहीं की। इसलिए आप अपने इतिहास से शर्मसार मत होइए। आप बहादुर थे, आप वीर थे। एक समय आया 1000 साल का, आप कमजोर हो गए। आपके अपनों ने आपको डसा, आपके अपनों ने आपको हरा, आपने अपने लोगों ने आपको हराया। जो सेना ने जीतकर सत्ता की प्लेट में देश रखे, सत्ता के दलालों ने अपने मंसूबों के चलते उसे हरा दिया। आप युवा हैं, आप क्रांति कर सकते हैं, देश बदल सकते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए झूठे नैरेटिव में मत आइए, झूठे नारों में मत फंसिए। आपके पास न तो नारों की कमी है, न पुरुषार्थ की कमी है, न अपनी सभ्यता के पे गौरव करने की कमी है। सिर्फ आपको अपनी सोई हुई चेतना को जगाना चाहिए। लालच से बाहर निकलिए। ये जातियों में जिन लोगों ने आपको बांटा,
वो जातियां, ये जाति 1947 से नहीं थी, ये जाति इस देश में आई और किसने बांटा? वो जिन्होंने राज किया, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने बलात्कार किए। हम कहानी बहुत सुनते हैं कि सीरिया में औरतों का वहां बोली लगती है, ये बहुत आपने कहानियां सुनी होंगी, वीडियो भी देखे होंगे कि किस तरीके से वहां बाजार में औरतों को बेचा जाता है। लेकिन हम क्योंकि खामोश लोग हैं, इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। अरे हमने एक बाजार का नाम है, उस बाजार का नाम मीना बाजार है, और वो मीना बाजार इसीलिए फेमस था कि वहां मुगल हिंदू औरतों की खड़े होकर के शाम को बोली लगाते थे, जवान जवान लड़कियों की बोली लगती थी और लोग उन्हें अपने। लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मीना बाजार की सोच आज भी है। इसीलिए कन्वर्जन का जो खेल चल रहा है मस्जिदों से, ये जो लालच से चल रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आप इतिहास को पढ़ें, वर्तमान इतिहास को पढ़ें, तब आप सही नतीजे पे पहुंचेंगे। आपने स्वाभिमान के तमाम साथी, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझता हूं कि जो बात मुझे कहना चाहिए था, जिसको हम एक मुहिम के तौर पे अब हम शुरू करने वाले हैं, वो माइनॉरिटी कमीशन हो, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो, ये अल्पसंख्यक आयोग का ड्रामा हो, ये अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे बहुत सारे जो झूठ बोले जा रहे हैं, इनका पर्दाफाश हम करेंगे। और सरकारों का जो काम है वो सरकार करेंगी। हम सरकारों के सामने कोई चुनौती नहीं खड़ी करना चाहते। सरकार बहुत सारी चीजों से लड़ रही है। हाँ, हम सरकार के सामने लगातार उन मुद्दों को उठाएंगे जिससे इस देश की खोए हुए पुरुषार्थ को जगाया जा सके। आप लोगों ने मुझे सुना। स्वाभिमान के साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नरेश भाई, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे चीजें मेरे पास तक पहुंचती हैं और आप लगातार कोशिश करते हैं कि देश भर के युवा जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको जरूर कोशिश करते हैं कि मेरी बातचीत उनसे हो जाए। जनरल GD बख्शी साहब से हो जाए, RSN सिंह साहब से हो जाए। ये तमाम देश भर में लोग अपनी बात कह रहे हैं, युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, युवाओं को तर्कों से, रेफरेंस से मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर बारडोली के लोगों, याद करो कि आपने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया था। आप उस धरती के लोग हो, आपने उस पुरुषार्थ को जाना, उस पुरुषार्थ को बताया कि वल्लभ भाई पटेल आप सिर्फ पटेल नहीं हैं, आप सरदार पटेल हैं। और उसी सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को, जब भारत का विभाजन हो गया 1946 के बाद, एक भाषण दिया कलकत्ता में। 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपने पाकिस्तान लेना था, पाकिस्तान ले लिया, आपने पाकिस्तान बनाना था, बना लिया, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको जैसे दिल चाहे चलाएं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला, ये उनकी स्पीच है, उन्होंने उन्हीं मुसलमानों से पूछा जिसके बारे में मैंने 1946 का जिक्र किया। उन्होंने 1948 में पूछा कि भाई आप ये बताएं, अब आप कहते हो कि हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो हम एक रात में आपका विश्वास बदल गया, एक रात में आप भारत के भारत प्रेमी हो गए, आप देश प्रेमी हो गए, एक रात में आपकी मानसिकता कैसे बदल गई? आपने तो पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था, तो हम कैसे आप पे यकीन कर लें? लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमें अलग से माइनॉरिटी का भी दर्जा दीजिए, हमें अलग से बहुत सारी सुविधाएं भी दीजिए। तो उन्होंने कहा साफ साफ, उन्होंने कहा हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि भारत के संविधान में आपको इस तरीके के प्रोविजन दें। अब आपको ये अधिकार भी नहीं है ये प्रोविजन मांगने का। उन्होंने और गोपाल स्वामी अयंगर ने साफ साफ कहा कि जो मुसलमानों ने पूरे साउथ में मारकाट की है, जो नॉर्थ में मारकाट की है, आप चाहते हैं कि अब उस जख्मी हिंदू से जाके हम कहें कि मुसलमानों को कुछ विशेष रियायतें चाहिए? उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए ईमानदार लोगों की पूजा कीजिए, ईमानदार लोगों को अपना आदर्श बनाइए। ये दोगले, लालची, मक्कार, उनकी तस्वीरें जिस दिन आप हटाएंगे अपने कमरे से, अपने विद्यालय से, उनकी चर्चाएं होने लगेंगी, तो आने वाली बच्चों का भी पुरुषार्थ जगेगा और आपके अंदर भी राष्ट्र के प्रति एक भावना पैदा होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।